वीर रहेजा अपनी पहली शिकार पर निकला था। उसने लोमड़ी को देखा और उसे लगा यही होगी मेरी पहली शिकार। रुक जाओ, मत मार, वो लोमड़ी नहीं बल्कि लड़की है। जय दूर से खड़ा होकर वीर को आवाज लगा रहा था, लेकिन वीर इतने कंसंट्रेशन के साथ लोमड़ी पर घात लगाए बैठा था कि उसे जय तो क्या अपनी ही सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी। बेटा वीर, अगर तुझे खुद को स्टार्टिंग में जिंदा रखना तो याद रख, किसी भी तरह इस लोमड़ी का शिकार करना पड़ेगा। लोमड़ी पे वार किया तो जिंदा नहीं बच पाएगा। वो टाइटन क्रैब की सबसे बड़ी होता है। वीर ने अपना जादुई खंजर निकाला और लोमड़ी के पिछले पैर में जोर से घुसा दिया और उसके साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठा और देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर लड़की में बदल गई, जिसका नाम अवनी शेरगिल था। उसके पैर से खून बह रहा था। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता कि शिकार करने के लिए लोमड़ी बनी हुई थी? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा लोमड़ी है। पूरा टाइटन ग्रह जानता है कि अपनी शेर के लिए लोमड़ी का भेष बदलती है। तुझे नहीं मालूम? मैं आज ही टाइटन क्रैब पे आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छे से जानती हो तुम जैसे बदमाश लड़कों को मौका चाहिए होता है लड़कियों को छूने का, उनके करीब आने का। तुम मुझे गलत समझ गया। अवनी पर हमला करके इसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। जब ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो इस संकी का क्या हाल करेगा, ये सोचकर भी मेरी रूह कांप रही है। बिल्कुल सही कहा। याद है पिछले साल जब व्योम ने अवनी से ऊंची आवाज में बात की थी तो ग्रैंड मास्टर ने उसका क्या हर्षद किया था? याद है, हाथ बांधकर पूरे टाइटन ग्रह पे घुमाया था, ऊपर से 1000 कोड़े भी मरवाए थे, जबकि व्योम तो उसका खास आदमी था। ये तो भी नया नया है, इसका तो राम नाम सत्य होना तय है। तभी घने जंगल में से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सबकी निगाह जंगल की तरफ गई तो एक 25 साल का नौजवान, जिसका शरीर बाहुबली से भी दोगुना था, उसका हर एक कदम जमीन से धूल को उड़ाता चला आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे संसार की सारी शक्ति उसके अंदर हो। उसकी आंखों में उबलता हुआ खून आसानी से देखा जा सकता था। अवनी के पास पहुंचकर ग्रैंड मास्टर ने भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ अवनी? कोई परेशानी है क्या? सिर्फ थोड़ी सी चोट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर चांस शुरू कर दो। आपने डार्लिंग गुस्सा क्यों होती हो? चोट लगी है ना, देवाश्रम तक छोड़ा। पहले तुम मुझे डार्लिंग बोलना बंद कर, अपने आप ही जा सकते हो। याद रखना संकी, आज से तुम मेरे जानी दुश्मन बन गए। अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हें सिर्फ मौत नसीब होगी। मौत। ये कहकर अवनी अपने घोड़े पर सवार होकर देवाश्रम की तरफ रवाना हो गई। अब ग्रैंड मास्टर समेत सबकी नजर वीर की तरफ ही थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी ग्रैंड मास्टर ने कहा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर अपनी परवाह नहीं किया। देखो अवनी को चोट आई है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने जानबूझकर किया था या फिर गलती से हो गया था। तुम्हें सजा तो मिलेगी, बताओ कौन सी सजा चाहिए? मुझे जाने दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुमसे पूछा कि सजा क्या चाहिए, तुम तो माफी मांगने लगे। चलो तुम सब लोग बताओ कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। जिस हाथ से इसने अवनी पर वार किया है उसके वही हाथ काट डालो। नहीं नहीं, ये बहुत छोटी सजा है इसके लिए। मैं तो कहता हूं इसे नंगा करके चूहे वाले तहखाने में बंद कर देना चाहिए। जब चूहे इसे खाएंगे तब पता चलेगा। क्यों ना इसे पेड़ से बांधकर इसकी आंखों में गरम लोहा घुसा दिया जाए। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर आसपास सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है हमें इसे माफ कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? जानते हो क्या कह रहे हो तुम? गुस्सा मत हो, मेरा मतलब है हमें उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले संकी को हमें लड़ाई में हराना पड़ेगा। वाह क्या बढ़िया तरीका बताया। तो फिर तय रहा, अगर तूने कल हमारे 5 योद्धाओं को हरा दिया तो तुझे माफ कर देंगे, वरना नतीजा तो तू जानता है। सभी लोग जानते थे कि वीर लड़ाई करने के लिए मना करेगा, क्योंकि उसे लड़ना तो दूर खंजर भी ठीक से पकड़ना नहीं आता था। ऐसे में 5 लोगों से एक साथ कैसे लड़ेगा? तभी वीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आसपास खड़े सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे इजाजत दो। तो भाई ठीक है, कल शाम देवाश्रम के प्रैक्टिस एरिया में तुम्हारा मुकाबला होगा। व्योम, अवनी को बता दो कि ग्रैंड मास्टर ने इस संकी को सबक सिखाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया। क्या ग्रैंड मास्टर वीर को माफ कर देगा या होगा वीर का टाइटन ग्रह पर आखिरी दिन? ये जानना दिलचस्प होगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। पूरा देवाश्रम वीर का मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड था। हर कोई जानना चाहता था कि जिसे टाइटन ग्रह पर आए 1 दिन भी नहीं हुआ, आखिर वो कैसे 5 लोगों से लड़ता है। ग्रैंड मास्टर ने भी अपनी टीम के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर लिया था। वीर को पहले से ही मार्शल आर्ट्स आते थे, इसलिए वो पूरी तरह से निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि वो उन 5 को हरा देगा। जब मुकाबला शुरू हुआ तो वीर उन 5 से लड़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर लड़ नहीं पा रहा था। अगर मार्शल आर्ट्स के मूव्स में शार्पनेस नहीं है तो वो किसी कचरे से कम नहीं। यही तुम्हारा हाल है वीर, एडवांस लेवल के मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद भी किसी काम के नहीं। सब लोग कान खोलकर सुन लो, देव आश्रम में अगर किसी ने भी इस संकी की मदद की या फिर इससे बात करने की भी कोशिश की तो वो अवनी के साथ साथ मेरा भी दुश्मन बन जाएगा।
और तुम सब लोग बखूबी जानते हो कि टाइटन ग्रह पर लोग ग्रैंड मास्टर का दुश्मन होने से बेहतर मरना पसंद करते हैं। ये कहकर ग्रैंड मास्टर और उसकी टीम वीर को वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर जाने लगी। तभी ग्रैंड मास्टर के दिमाग में कुछ आया और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ए छुछुंदर, चैलेंज तो तू हार गया है और तेरी सजा ये है कि मैं तुझे 3 महीने का वक्त देता। खुद को तैयार कर ले, जितना कर सकता है। फिर दोबारा तेरा मुकाबला होगा, लेकिन इस बार मेरे चेलों से नहीं बल्कि खुद मुझसे लड़ना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर सबका मुंह फटा का फटा रह गया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ही थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। टाइटन ग्रह पर रहने वाला बड़े से बड़ा एलियन भी उनसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता था। वीर किसी तरह खड़ा हुआ और देव आश्रम के अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। जब शुरुआत ही ऐसी हुई तो आगे चलकर क्या होगा, लेकिन वीर के दिमाग में अपनी माँ और बहन का ख्याल आ गया। उनको दिया वचन याद आने लगा, जिस वजह से उसे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर आना पड़ा। और फिर अपने चाचा और बुआ के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। बाहर में जाए भाभी, एक तो हमारे भैया को खा गए, ऊपर से पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मारकर बैठी है। क्या से कह रहे हैं? गाली कर दो, वरना बाहर निकालने के दूसरे तरीके भी आते हैं। जुबान संभाल के चाचा। वरना क्या करने लगा तू? चुपचाप इस घर से निकल जाओ। क्या फिर हमारे हिस्से के 3 करोड़ रुपए दे दो। तो फिर ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ कि 3 करोड़ रुपए लाके तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। लाओगे कहाँ से? चोरी करोगे, डाका डालोगे? सिर्फ 6 महीने है तुम्हारे पास। मैं कुछ भी करूँ लेकिन पैसे जरूर लेकर आऊंगा। ये वादा है वीर रहेगा। वीर ने वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो 3 करोड़ रुपए कहां से इकट्ठा करेगा। ऐसे में उसे डॉक्टर खुराना की याद आई, जो उसके पापा के बचपन के दोस्त थे और हमेशा वीर की मदद भी किया करते थे। इसलिए वीर सीधा डॉक्टर खुराना की लैब पहुंच गया। फिर बेटा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। खुराना अंकल मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है ना बेटा, तो एक तरीका है। तुम्हें पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर जाना पड़ेगा। वहां तुम बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। 3 करोड़ रुपए के लिए मैं टाइटन ग्रह तो क्या जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हूं। और टाइटन ग्रह का भी एक राज है, जिसे सुनने के बाद शायद तुम अभी जाने से मना कर दोगे। ऐसा कौन सा राज अंकल? जब खुराना ने वीर को टाइटन ग्रह का राज बताया तो वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये देखो वीर, टाइटन ग्रह पर इंसानों के साथ साथ बहुत खतरनाक एलियन भी है, जिनका आधा असर तो इंसानों का है और आधा जानवर का। और जिसे मारकर उसकी सोल से तुम ताकतवर बन सकते हो या उसे करोड़ों रुपए में बेच भी सकते हो। मैं जाने के लिए तैयार हूं अंकल, बताइए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद डॉक्टर खुराना वीर को एक टेलीबूथ के अंदर ले आए और अपने लैपटॉप की मदद से टेलीबूथ को एक्टिवेट कर दिया। फिर देखते ही देखते पूरे टेलीबूथ के अंदर धुआं भर गया था और जब धुआं छटा तो वीर टाइटन ग्रह पहुंच चुका था। खैर, अब वीर देव आश्रम के अपने कमरे में बैठा अपने घर की बातें सोच रहा था। तभी उसने खुद में ही एक फैसला लिया। बेटा वीर, याद रख तू यहाँ पर किस लिए आया है। तुझे 6 महीनों में 3 करोड़ इकट्ठा करना है। अगर यहाँ इन लोगों से लड़ता झगड़ता रहा तो कभी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। अब वक्त है पूरा ध्यान लगाकर एलियंस का शिकार करना है और फिर उस एनर्जी को बेच के पैसे कमाना है। वीर तुरंत ही अपना खंजर लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से जंगल में निकल गया। वो शिकार करने के लिए एलियन ढूंढ ही रहा था। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अबे ओ संकी, जंगल में कहाँ जा रहा है? जानता नहीं कि वहाँ एलियंस रहते हैं? मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये तो जान लो कि एलियन कितने तरह के होते हैं। अगर गलती से ज्यादा ताकतवर एलियन पर अटैक कर दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। ध्यान से सुनो, इस टाइटन ग्रह पे 4 तरह के एलियन रहते हैं। पहला आम एलियन, दूसरा प्राइमरी, तीसरा म्यूटेंट और चौथा सीक्रेट ब्लड एलियन। समझ में आया? हाँ समझ गया। मतलब अभी मुझे आम एलियन का शिकार करना पड़ेगा। जब ताकतवर हो जाऊंगा तो प्राइमरी, फिर म्यूटेंट और फिर सीक्रेट ब्लड एलियन। यही ना? सब यही करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। तो फिर तुम कैसे करते हो? मैं तो ऐसे एलियन को ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे ब्लैक क्रिस्टल मिल जाए। वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? इस पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ एक ब्लैक क्रिस्टल है जिससे एलियंस को इवॉल्व किया जा सकता है। प्राइमरी को म्यूटेंट में और म्यूटेंट को सीक्रेट ब्लड एलियन में। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती और आराम से हम एलियंस की सोल भी मिल जाती है। मतलब ये समझो कि बैठे बैठे सब हो जाता है। तो तुम्हें ब्लैक क्रिस्टल कहाँ मिला? मुझे कहाँ मिला, लेकिन जिस दिन मिल गया ना, उस दिन से टाइटन ग्रह का सबसे ताकतवर योद्धा बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूँ अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो मेरी जान पर आ जाएगी। ये कहकर जय तेज कदमों से वहां से चला गया। वीर खुश था कि उसे कम से कम एलियन और ब्लैक क्रिस्टल के बारे में कुछ जानकारी तो मिली। मुझे अब सबसे पहले आम एलियंस का शिकार करना पड़ेगा। ये कहकर वीर जंगल में आगे बढ़ गया। तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ हरकत महसूस हुई। वीर समझ चुका था कि जरूर कोई आम एलियन ही होगा। तभी वहां से एक सुनहरे रंग का कछुआ निकल आया। मुझे लगता है कोई आम एलियन होगा, लेकिन तो बहुत ही खतरनाक है। इसे मारना तो दूर, इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। इतने में उस सुनहरे कछुए ने वीर के ऊपर हमला कर दिया। वीर को लग रहा था जैसे आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी वीर ने अपनी पूरी जान लगाई और किसी तरह कछुए को खुद से दूर कर दिया और जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। वीर तुरंत जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। इतना आसान मैंने सोचा था, आसानी है नहीं, तो खुद मेरी जान खतरे में है। वीर ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन का रोता हुआ चेहरा आ गया। आपने लेना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन को मुझे लड़ना पड़ेगा और किसी भी तरह कछुए को मारना होगा। वीर के अंदर अचानक से ताकत आ गई थी। कछुआ मर चुका था। तभी वीर के सामने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ गई। सुनहरा कछुआ मारा गया। 0 से 10 जिन पॉइंट्स हासिल करने के लिए सुनहरे कवच की एनर्जी लें। वीर ने जैसे ही उसकी एनर्जी ली तभी एक दूसरी आवाज आई। आपको प्राप्त हुए 7 जिन पॉइंट्स और सुनहरा कवच। ये सुनकर वीर हैरान हो गया और इसके साथ उसके सामने एक सुनहरे रंग का नकाब आ गया।
इसे पहनने के बाद वीर को खुद के अंदर ताकत महसूस हो रही थी। उसने अपनी ताकत चेक करने के लिए पूरी जान से एक पेड़ पर मुक्का मार दिया और तभी उस पेड़ में बड़ी सी दरार आ गई। ये देखकर वीर खुशी से झूम उठा। तभी उसे कछुए के शरीर में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वीर ने जाकर देखा तो एक ब्लैक रंग का क्रिस्टल था। वीर को तभी जय की कही हुई बात याद आ गई। पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ एक ब्लैक क्रिस्टल है जिससे एलियंस को इवॉल्व किया जा सकता है। अरे वही ब्लैक क्रिस्टल है, इसके बारे में जय बात कर रहा था। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पहला शिकार भी मिल गया और ब्लैक क्रिस्टल भी मिल गया। वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्रिस्टल सच में काम करता है या नहीं, इसलिए वीर ने एक बिल्ली को पकड़कर उसे वो क्रिस्टल खिला दिया और देखते ही देखते बिल्ली का आकार भी बढ़ गया। जब वीर अपने दिवाश्रम के कमरे में पहुंचा तो उसे एक डिजिटल मैसेज रखा हुआ दिखाई दिया। वीर, तुम्हें जल्द से जल्द वापस पृथ्वी ग्रह पर आना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 बुरी खबरें हैं जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, और याद रहे कि इस बारे में किसी को पता ना चले। वीर तुरंत ही टेलीपोर्ट की मदद से पृथ्वी ग्रह पहुंच गया था और डॉक्टर खुराना की लैब में खड़ा था। क्या हुआ अंकल, आपने जल्दी आके बुलाया और आप इतने परेशान क्यों हो? वीर, जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूं हो सकता है उसको सुनकर तुम्हें सदमा लगे बेटा, और तुम्हारे लिए बात जानना बहुत जरूरी है। खुराना अंकल ऐसा बोल के आपने बहुत डरा रहे हो, प्लीज बताइए बात क्या है? बेटा, कल शाम को तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें जब एडमिट कराया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने बताया कि उनको बहुत रेयर डिजीज है जिनकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके लिए बेटा कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये सुनकर वीर अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी डॉक्टर खुराना ने फिर से कहा, और वीर, तुम्हें टाइटन ग्रह पर 4 दिन हो चुके हैं, कुछ पैसे इकट्ठे हुए क्या? अभी तक फूकी कौड़ी भी नहीं जोड़ पाया मैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए खुराना अंकल, अब से मैं पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ पैसे कमाऊंगा और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर 2 दिन में पैसे हॉस्पिटल में जमा नहीं हुए तो तुम्हारी माँ की सर्जरी नहीं होगी। इस वक्त उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें कुछ नहीं होगा अंकल। ये कहकर वीर टाइटन ग्रह जाने के लिए वापस टेलीबूथ की तरफ जाने लगा। तभी डॉक्टर खुराना ने कहा, टेलीबूथ से टाइटन ग्रह नहीं जा सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनकर वीर के पैर वहीं पर जम गए। मेरी जान को खतरा है? मुझे कोई क्यों मारना चाहता है? मैंने तो किसी को कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। ये दुनिया जितनी तुम्हें आसान नजर आ रही है ना उतनी है नहीं। फिलहाल तुम्हारे लिए बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टेलीबूथ से टाइटन ग्रह नहीं जाऊंगा तो फिर कैसे जाऊंगा? मुझे भी वहां काम पूरे करने हैं। जानता हूं, तुम टाइटन ग्रह ट्रेन से जाओगे। ट्रेन से? ट्रेन में टाइटन ग्रह जाती है? हाँ, और मैंने तुम्हारी टिकट भी करवा दी है। आधे घंटे में तुम्हारी ट्रेन है। ये कहकर डॉक्टर खुराना वीर को रेलवे स्टेशन की ओर ले गए। वीर ट्रेन में बैठा हुआ बस अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने ऐसी कोई मुसीबत भी आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक से ट्रेन में झटका आया। वीर को एहसास हो गया कि वो गिर गया था। जब वीर थोड़ा होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वो अवनी थी और वीर उसी के ऊपर गिर गया था। I'm sorry। कि तुम कभी भी सीधी नहीं हो सकते। पहले मुझे लगा था तुमने गलती से बात किया, तुमने गलत थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ट्रेन में अचानक से झटका लगा, मैं गिर गया। बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हारे जैसे लड़कों मौका मिला नहीं कि बस छोड़ने की कोशिश करती है। तुम गलत समझ रहे हो अपनी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था लेकिन इस बार नहीं। अब होगा फैसला। कैसा फैसला? क्या चाहती हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज से 4 दिन बाद हम दोनों लड़ाई करेंगे। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तभी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। देखो अवनी, मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे पूछा नहीं बल्कि बताया है कि आज से 4 दिन बाद हम दोनों लड़ाई करेंगे। पूरी तरह से तैयार होकर आना क्योंकि इस बार मैं कोई रहम नहीं करूंगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इधर ग्रैंड मास्टर और अपनी मेरी जान के पीछे पड़े हैं और उधर मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, फिर चाचा को 3 करोड़ देकर घर भी वापस लेना है। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा? वीर ने ठान लिया था कि अब चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो पैसे इकट्ठा करके ही रहेगा। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर सुनहरे कवच आ चुके थे। जहां पर आज तक कोई नहीं गया, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी की बाजी लगानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तुम इंसान हो भगवान के भेजे फरिश्ते, अकेले नहीं सैकड़ों कीटों का सफाया कर दिया। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ ठान लेता हूं तो उसे पूरा जरूर है। तुम फरिश्ते ही हो, जानते हो ना, टाइटन ग्रह की सबसे बड़ी योद्धा अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर भी अकेले यहाँ शिकार पे नहीं आते और तुमने अकेले नहीं आकर सफाया कर दिया। देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें मुझसे क्या काम है ये बताओ। तुम अकेले इतने सारे पुतले टुकड़े क्या करोगे? एक काम करो, तुम ये सारे टिड्डे मुझे भेज दो। वीर को ये डील किसी अलीबाबा के खजाने से कम नहीं लग रही थी और वैसे भी इतने सारे टिड्डों को वो कैसे ले जाता? अगर वो इन्हें यहीं पर बेच दे तो आगे और शिकार के लिए जा सकता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक टिड्डा 20,000 में बेचूं। यदि इतने सारे टिड्डे मैं गिनने लगा तो मुझे शाम हो जाएगी। एक काम करो, ये सारे टिड्डे तुम मुझे 1 करोड़ में बेच दो। वीर ने तुरंत ही जय के साथ सौदा कर लिया था। जय ने भी डिजिटल रुपीस वीर को ट्रांसफर किए। ये लो 1 करोड़ और 50 लाख एक्स्ट्रा।
और अगली बार से जब भी तुम कोई अच्छा शिकार करोगे तो मुझे ही बेचोगे। तो ठीक है, ये डील रही। जनाब, जाते जाते कम से कम अपना नाम तो बता दो। डॉलर, तुम मुझे डॉलर बुला सकते हो। ये कहकर वीर वहां से दूसरा शिकार करने के लिए चला गया। बड़ी मशक्कत के बाद वीर ने एक तांबे के सींग वाले गेंडे को पकड़ा था और अब वो उसे ब्लैक क्रिस्टल खिलाकर सीक्रेट ब्लड एलियन में बदलना चाहता था। इसलिए वो उस गेंडे को अपने साथ लेकर देवाश्रम आ रहा था। उसे तभी व्योम बाहर खड़ा हुआ दिख गया। चलो अच्छा है, कम से कम पहले शिकार किया तो सही, वरना टाइटन ग्रैपर रिकॉर्ड बन जाता। ये एक लड़का आया था जो मच्छर तक नहीं मार पाया। वीर का तो मन कर रहा था कि वो व्योम को बता दे कि उसने फुर्तीले टिड्डे मारे हैं, उसके पास ब्लैक क्रिस्टल है जो किसी भी एलियन को इवॉल्व कर सकता है, उसके पास सुनहरा कवच है। लेकिन वीर ने कुछ नहीं कहा। वीर व्योम को नजरअंदाज करके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्योम को ये बात पची नहीं और उसने वीर से गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करके जाने की? पहले दिन की बात भूल गया क्या? देखो व्योम, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, मुझे जाने दो। झगड़ा नहीं करना चाहता, तेरे जैसे चुचुंदर को एक बारी में मसला कर दो, समझा? वीर ने इस बार भी व्योम की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से जाने लगा। व्योम ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और गुस्से में वीर पर वार कर दिया। वीर ने अपने बचाव के लिए सिर्फ अपना हाथ आगे किया, लेकिन एक तेज रोशनी के साथ व्योम की तलवार दो हिस्सों में टूट गई। व्योम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वीर गेंडे को लेकर अपने कमरे में चला गया। मेरे बिना के व्योम की तलवार के दो हिस्से हुए, इसका मतलब मेरी ताकत सच में बढ़ गई है। इधर वीर अपने कमरे में बैठा था, वहीं दूसरी तरफ जय ने डॉलर के बारे में पूरे देवाश्रम में बता दिया था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये डॉलर है कौन, कहां से आया है, और अगर वो इतना ही ताकतवर है तो किसी ने उसे अब तक क्यों नहीं देखा। जय, मुझे सच सच बताओ आखिर ये डॉलर है कौन और तुम इसे कैसे जानते हो? अभी मैं सच कह रहा हूँ, आज लौटते वक्त फुर्तीले टिड्डों के इलाके में पहली बार मिला था उससे मैं, और उसने सैकड़ों टिड्डों को एक साथ मार गिराया था। क्या कहा? सैकड़ों टिड्डों को अकेले ही? पर आज तक कभी भी कोई भी 5 टिड्डों से ऊपर नहीं मार पाया। इसलिए तो मैं हैरान रह गया अवनी, और उससे मैंने उन टिड्डों का सौदा कर लिया था। वो दिखता कैसा था? उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग के कवच से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक मामूली सी खंजर थी। मामूली से खंजर से कोई कैसे टिड्डों का सफाया कर सकते हैं? जरूर उसके अंदर कोई स्पेशल शक्तियां होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, उसे देखकर कोई बता सकता है नहीं कि वो इतना बड़ा योद्धा होगा। तो फिर ठीक है, तुम मेरी मुलाकात डॉलर से करवा रहे हो। लेकिन अवनी, मैं उससे पहली बार मिला हूँ, मैंने जानता कि वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। मैं कुछ नहीं जानती जय। अगर तुमने मेरी मुलाकात डॉलर से नहीं करवाई तो याद रखना तुम्हारी मौत तय है। आखिर अवनी डॉलर से क्यों मिलना चाहती थी? क्या अवनी डॉलर से मिल पाएगी या वो चलेगी अपनी कोई चाल? जय को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो डॉलर को कैसे ढूंढे, और अगर ढूंढ भी ले तो उसे अवनी से मिलवाने के लिए कैसे मनाए। यही सोचता हुआ जय अपने कमरे में आया और उसे अपने कमरे में एक पार्सल मिला। जय ने अपना पार्सल खोला तो उसे उसके अंदर एक सोल बॉटल मिली। सोल बॉटल के साथ एक डिजिटल मैसेज भी था। जय बैठा और उसने डिजिटल मैसेज प्ले किया। मैं तुम्हें प्राइमरी एलियन की एनर्जी भेजा हूं, तो ये हुआ हिसाब बराबर 50 लाख रुपए का जो तुमने मुझे एडवांस किए थे। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज है, अगर लेना चाहो तो कल शाम 5 बजे 2 करोड़ रुपए लेकर पश्चिमी पहाड़ी पर आ जाना, और याद रहे किसी को अपने साथ मत लाना, वरना मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा। उससे अगले दिन का इंतजार नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर अभी प्राइमरी एलियन की एनर्जी दी है तो जरूर अब उसके पास म्यूटेंट या सीक्रेट ब्लड एलियन की एनर्जी होगी। इसलिए वो अगले दिन वक्त से पहले ही पश्चिमी पहाड़ पर पहुंच चुका था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब जय को कोई नहीं दिखाई दिया तो वो वापस जाने लगा। कहाँ जा रहे हो जय? डील नहीं करनी क्या? क्या डॉलर? मुझे लगा कि तुम आओगे नहीं। डॉलर जो एक बार बोलता है वो जरूर करता है, और वैसे मैं तुमसे पहले आया था, बस छुप कर ही देखा था कि कहीं तुम किसी और के साथ हूं मैं। डॉलर की ये बात सुनकर जय उससे और भी इंप्रेस हो गया। सच में कमाल के आदमी तुम डॉलर। वो सब छोड़ो, ये बताओ पैसे लेके आओगे? बिल्कुल लेकर आए। ये कहकर जय ने डॉलर को डिजिटल रुपीस ट्रांसफर किए। वीर ने भी अपनी बैग से एक सोल बॉटल की शीशी निकालकर दे दी। म्यूटेंट एलियन की एनर्जी, सच में तुम कमाल के आदमी हो डॉलर। मुझे तो लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा। वीर पैसे लेकर जा ही रहा था, तभी जय ने कहा, डॉलर, जल्दी बोलो, मेरे पास बहुत कम है। हमारे देवाश्रम की बड़ी योद्धा अवनी शेखर तुमसे मिलना चाहती है। उसे बोलो कि डॉलर किसी से नहीं मिलता। तभी वीर तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। जय ने भी ये बात जाकर अवनी को बता दी। उस डॉलर की इतनी मजाल कि उसने अवनी से मिलने से मना कर दिया। अवनी, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मना किया और वो सीधा चला गया। तो मुझे बताओ कि डॉलर तुम्हें कहाँ मिला था? अब तक मैं जितनी बार उससे मिला हूं, या तो वो जगह खतरनाक होती है या फिर वो वहां से निकल के किसी और खतरनाक जगह की तरफ निकल जाता है। इसका मतलब है कि उसे खतरों से खेलने में मजा आता है। अब तू देख डॉलर कि मैं क्या करती हूँ। वीर अपने कमरे में देख रहा था कि गेंडे के अंदर कोई बदलाव आया या नहीं। तीन दिन खेलेंगे में अब तक कोई बदलाव नहीं है। हो सकता है सीक्रेट डॉट एलियन में बदलने में वक्त सकता हो। और तभी वीर के दरवाजे पर बेल बजी और जैसे ही वीर आगे बढ़ा तो अवनी उसके सामने खड़ी थी। जैसे कि मैंने कहा था 4 दिन हो चुके हैं। आज हमारी लड़ाई होनी है। अगले 5 मिनट में कॉम्बैट रूम में मिलो मुझे। ये कहकर अवनी वापस चली गई। वीर समझ चुका था कि ये गुस्सा वीर के लिए नहीं बल्कि डॉलर का उससे मिलने से मना करने के लिए था, जो गुस्सा अब वो वीर पर निकालना चाहती थी। लेकिन अवनी ये नहीं जानती थी कि वीर ही डॉलर है जिसे वो लोग कायर समझते आ रहे हैं। असल में वही टाइटन का डॉलर है। वीर कुछ ही देर में कॉम्बैट रूम में पहुंच चुका था। अवनी वहां पर पहले से ही वीर का इंतजार कर रही थी। तो जैसे कि तय हुआ था, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगी। ठीक है, तो बताओ कैसे शुरू करना है? अवनी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी थी।
जैसे ही वीर ने वार किया तो अवनी उसे झेल नहीं पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से वीर के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। क्या हुआ? मैंने ज्यादा तेज मार दिया क्या? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। चलो दोबारा वार करते हैं। वीर ने दोबारा अवनी पर वार किया, लेकिन इस बार अवनी संभल चुकी थी। काफी देर लड़ाई होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले महीने वो फिर से लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले तक तो ये वीर इतना कमजोर था कि एक आदमी से भी नहीं लड़ पा रहा था। फिर अचानक से इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई जो मुझे टक्कर देती? जरूर दाल में कुछ काला है। वीर दिन ब दिन अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था। अब पैसों से ज्यादा उसे जरूरत थी खुद को ताकतवर बनाने की, जिसके लिए वो टाइटन ग्रह का सबसे बड़ा खतरा उठाने की तैयारी कर रहा था। टाइटन ग्रह के रेड जोन एरिया में दक्षिणी गुफा थी, जिसे मौत की गुफा के नाम से भी जाना जाता था। लोगों का मानना था कि वहाँ पर जो भी गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। अब तक सिर्फ 2 लोग ही वहाँ गए थे, जिनका अभी तक किसी को नामो निशान तक नहीं मिला। उस गुफा के अंदर अमृत था, जो टाइटन ग्रह पर किसी को भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सकता था, और उस अमृत की रक्षा करते थे वहाँ के जहरीले बिच्छू। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। या तो मैं वो हासिल करूंगा जो टाइटन ग्रह के इतिहास में किसी ने नहीं किया, या मेरा नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने यहाँ अपनी जान गंवा दी। अगर किसी को ताकतवर बनने के लिए अमृत हासिल करना था तो उसे नर्क की आग से होकर गुजरना पड़ता था। वीर ने सुनहरा नकाब निकालकर पहन लिया और फिर वीर का पूरा शरीर सुनहरे रंग के कवच से ढक गया। वीर ने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा और पास में पड़ी लकड़ी उठाकर मशाल बना ली। वो धीरे धीरे अंदर जा रहा था। रास्ते में उसे कंकाल भी दिखाई दिए। होना हो ये लोगों के कंकाल होंगे जिन्होंने दक्षिणी गुफा में घुसने की कोशिश तो की और मारे गए। तभी वीर को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी और उसने देखा तो एक बिच्छू चल रहा था। तभी वीर ने अपने खंजर से बिच्छू के 2 टुकड़े कर दिए। वीर बिच्छुओं को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वीर को किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। मुझे जरिए बिच्छू ने काटा है, कोई प्लीज मेरी मदद करेगा? प्लीज मेरी मदद कर दो। जब वीर ने देखा कि वो अवनी है, वीर वहां से वापस जाने लगा। देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे बहुत काम है। डॉलर, अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार। जितने पैसे कहोगे मेरा पूरी मुझे से निकाल दो। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम डॉलर है? मैं तो क्या पूरा देवाश्रम जानता है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी ताकत की चर्चा है पूरे टाइटन ग्रह पर फैल चुकी है। मैं पहुंची कैसे? जानती नहीं कि आज तक ऐसे कोई जिंदा वापस नहीं है। और बिच्छुओं के काटने के बाद भी तुम मुझे जिंदा कैसे हो? पिछले 8 साल से टाइटन ग्रह पर सबसे ताकतवर योद्धाओं में मेरा नाम आता है। लाजमी है कि मेरे पास ऐसी शक्तियां होंगी जिनसे मैं बिच्छुओं के जहर पर काबू पा सकती हूं। तुम्हें बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे, मुझे मरते हुए यहाँ छोड़ कर चले जाओगे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पैसों के साथ साथ सीक्रेट ब्लड एलियन का डेमन सोल दीजिए। ठीक है, मैं देने के लिए तैयार, पर तुम मुझे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन एक बात, मैं तुम्हें देवाश्रम तक छोड़ने नहीं जाऊंगा। उससे कुछ दूर पहले बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई और देखे। मंजूर है? मंजूर है।
अवनी डॉलर से मिलने की अपनी चाल में सफल हो गई थी, लेकिन अभी उसका सबसे जरूरी काम बाकी था, जिसके लिए वो डॉलर से मिलने के लिए बेताब थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद अवनी ने वीर से कहा, ताकतवर तो तुम्हारी टेक्निक भी अच्छी है। तुम्हें जरूरत है तो एक अच्छे से ग्रुप में जुड़ने की, जिससे तुम हर वो मुकाम हासिल कर पाओ जो तुम्हारी जैसी योद्धा को करना चाहिए। देखो अवनी, मुझे अकेले शिकार करना पसंद है और मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। तुम जानते नहीं तुम्हें मौका मेरे ग्रुप बंजाई में जुड़कर मिल सकता है। हमारा ग्रुप टाइटन का सबसे ताकतवर ग्रुप है। हम आसानी से सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार भी कर सकते हैं। अवनी, मैंने कहा मैं किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता। ठीक है, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस बार वीर ने अवनी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अवनी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि डॉलर इतनी जल्दी मना कर देगा। कुछ देर बाद देव आश्रम से थोड़ी दूर वीर ने अवनी को अपनी पीठ से उतार दिया। तुम ऐसे आगे जा सकते हो। एक बार फिर से सोच लो डॉलर, अपनी बार बार ऐसे ऑफर लेकर नहीं आती। डॉलर ने एक बार जो फैसला कर लिया वो पत्थर की लकीर के बराबर होता है। लाओ मेरे पैसे और सीक्रेट ब्लड एलियन का डेविल सोल, जो ऑलरेडी काम पूरा करने के लिए ना। अवनी ने मुंह बनाते हुए वीर को डिजिटल रुपीस ट्रांसफर किए और उसने एक सोल बॉटल भी वीर को दी थी। सामान लेकर वीर पहाड़ की तरफ निकल गया। अब इस पहाड़ी पे आ गया हूं तो कम से कम एक शिकारी कर लेता हूं। इसी बहाने अपनी के दिए हुए डेविल सोल की ताकत भी चेक करूंगा। अपनी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वीर जंगल में पहुंच चुका था और अब उसके सामने एक ऐसा एलियन था जिसका सामना वीर ने पहले कभी नहीं किया था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बैल का था और नीचे का हिस्सा घोड़े का था। जैसे ही उसने वीर की तरफ देखा तो चिंघाड़ते हुए वीर पर अटैक कर दिया। तभी वीर ने अवनी के दिए हुए डेविल सोल को बुलाया। वो एक बिल्ली थी। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि इस एलियन का खात्मा कर दो। ये सुनकर बिल्ली ने एलियन पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन खुद वीर के पीछे जाकर छिप गई। तब तक एलियन भी वीर के करीब आ चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। मुझे पहले शक था, इस अपनी पर भरोसा करना नहीं चाहिए था। डेविल सोल बोलकर मुझे एक डरपोक बिल्ली दे दी जो किसी काम की नहीं है। बस किसी तरह से एलियन से बचाऊं। काम मुश्किल में फंस गया इस चक्कर में। अभी कसम खाता हूं इस अपनी बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही एलियन वीर के पास आया, वीर ने तुरंत एक ऊंची छलांग लगाई और वो खंजर सीधा एलियन की आंख में घुसा दिया। कुछ ही देर बाद वो एलियन जमीन पर धराशायी हो चुका था। तभी एक आवाज आई, पेड़ के मुंह वाला एलियन मारा गया। 0 से 10 जिन पॉइंट्स हासिल करने के लिए एलियन की एनर्जी लो। इसी के साथ आपको मिलता है चांद के आकार वाला भाला। वीर ने एलियन की एनर्जी ली। चलो कम से कम मैं याद तो मिला। तब तक इस पुरानी खंजर से लड़ते रहूंगा। और बिल्ली की सोल को शीशे में कैद करके देव आश्रम की तरफ जाने लगा। इधर अवनी डॉलर से मिलने के बाद अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। मैं उस डॉलर से पहली बार मिली, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ। लेकिन कहाँ? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद अवनी सीधा कॉम्बैट रूम के अंदर चली गई और कुछ दिन पहले हुई वीर के साथ लड़ाई की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगी। जैसे जैसे अपनी वीडियो देख रही थी, उसके चेहरे की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। फिर ये कैसे हो सकता है? वीर के मूव्स और डॉलर के मूव्स में बहुत समानता है। दोनों का शरीर एक जैसा है और दोनों की आवाज भी एक जैसी है। ऐसा तो नहीं कि वीर ही डॉलर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? जो लड़का पहले ही दिन बेवकूफी कर दे, सब लोगों से लड़ाई में हार जाए, वो कमजोर लड़का इतनी जल्दी ताकतवर कैसे हो सकता? लेकिन अगर ये सच है तो देवाश्रम पर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। जब वीर जंगल से देव आश्रम वापस पहुंचा तो वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देव आश्रम गहरी नींद में सो गया हो। जिस देव आश्रम में हमेशा चहल पहल रहती थी, वहां पर मातम सा छा चुका था। यहाँ इतना सन्नाटा भी छाया हुआ है कि सब लोग है कहाँ? तुम्हें नहीं पता, न जाने कहां से कुछ देर पहले एक सीक्रेट ब्लड एलियन आ गया था। दिखने में बिल्कुल बड़े गेंडे जैसा था। उसने तबाही मचा दी। ग्रैंड मास्टर के टीम के 2 आदमी मारे गए, इसलिए ग्रैंड मास्टर देव आश्रम के साथ मिलकर उसका शिकार करने गए हैं। ये सुनकर वीर के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसने एक तांबे के सींग वाले गेंडे को ब्लैक क्रिस्टल खिलाकर सीक्रेट ब्लड एलियन बनने के लिए छोड़ा था। वीर तुरंत अपने कमरे में चला गया और अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिंजरा टूटा हुआ था। यस! यस! इसका मतलब ये है जिस गेंडे को मैं पकड़ कर लाया था, वो सीक्रेट ब्लड एलियन में बदल चुका है और सब लोग उसका शिकार करने में लग गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे पकड़ कर लाने में मेरी मेहनत लगी, उसका फल मैं किसी और को नहीं खाने दूंगा। वैसे भी वो ब्लैक क्रिस्टल भी उसके पेट के अंदर है, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। वीर तुरंत ही उस ओर चला गया जहां सब लोग गेंडे का पीछा करते हुए गए थे। दूर से वो ग्रैंड मास्टर और सीक्रेट ब्लड गेंडे को आसानी से देख पा रहा था। वो गेंडा अब अपने आकार का 4 गुना हो चुका था। अपने एक ही बार से वो बड़ी से बड़ी चट्टान में दरार आसानी से लाता था। गेंडा घिरा हुआ था और हर जगह से उसके ऊपर तीर से वार हो रहे थे, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। तूने मेरी टीम के लोगों को मारा है। अब जब तक मैं खुद तुझे अपने हाथों से नहीं मार देता,
तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी गेंडे ने अपनी तेज रफ्तार की मदद से एक ही पल में ग्रैंड मास्टर की सवारी को चकनाचूर कर दिया, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर गुस्से से आग बबूला हो गया। तू नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है। ग्रैंड मास्टर की सवारी को चकनाचूर किया तूने, जो मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारी थी। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे गेंडे। तभी ग्रैंड मास्टर ने अपनी हरी चील वाली डेविल सोल को बुलाया और उसका तीर बनाकर सीक्रेट ब्लड गेंडे की तरफ दाग दिया। तीर उड़ता हुआ सीधे उसके सीने में जा लगा और कुछ ही पलों में वो गेंडा घायल होकर जमीन पर धराशायी हो गया। और अब वो खुशी का जश्न मनाने ही वाला था, तभी आसमान से गिरता हुआ भाला आया और सीधे सीक्रेट ब्लड गेंडे को जाकर लग गया, जिससे वो पूरी तरह मर गया। लेकिन अगले ही पल बिजली की तेजी से एक व्यक्ति आया, जिसे सब इतनी जल्दी समझ नहीं पाए थे। उसने सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था। वो वीर था। उसने सीक्रेट ब्लड गेंडे की एनर्जी ली, उसकी डेविल सोल ली और अपना ब्लैक क्रिस्टल लेकर चला गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। पास में खड़े कुछ लोग आपस में बात करने लग गए। आखिर कौन था ये आदमी जिसने ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से उसका शिकार चुरा लिया? कोई भी हो, लेकिन उसने अपनी मौत को बुला दिया है। ग्रैंड मास्टर गुस्से में आग बबूला होकर उसके करीब आता जा रहा था। तभी वीर को मिलती है उसकी नई डेविल सोल पावर। वो तेजी से गायब हो चुका था। वीर देवाश्रम के अपने कमरे में बैठकर डेविल सोल और सुनहरी कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो ही रहा था। तभी उसे अग्नि की आवाज सुनाई दी। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। जब हम शिकार पर गए थे तब गलती से हमारी स्मार्ट वॉच में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी और पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग में वो सुनहरे कवच वाला आदमी भी आ गया था। ये सुनकर वीर को डर लग रहा था कि कहीं उसका पर्दाफाश न हो जाए। अवनी ने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर वीर की हवाइयां उड़ गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। आखिर ऐसा क्या देख लिया था वीर ने रिकॉर्डिंग में, जिसे देखकर उसकी जान निकल गई थी। क्या होगा जब अवनी ग्रैंड मास्टर को बताएगी कि वीर ही डॉलर है, या उठाएगी वो फायदा वीर से उसके इस राज का? क्या होगा जब पूरे देवाश्रम को पता चलेगी वीर की सच्चाई? क्या वीर के ब्लैक क्रिस्टल का राज पूरे देवाश्रम को पता चलेगा? क्या वीर 3 महीने बाद ग्रैंड मास्टर को हराकर बन पाएगा सर्वशक्तिमान, या होगा उसका अंत? आखिर वीर अपने डॉलर होने की पहचान क्यों छुपा रहा?